वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो में हम एक एसएमई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी नीश है। यदि आप देखोगे तो ये जो कंपनी है इसके जो रेवेन्यूज 2020 में सिर्फ 13 करोड़ के थे, जो इंक्रीज होके लास्ट ईयर यानी FY25 में लगभग उन्होंने 77 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए। FY26 में लगभग वो 100 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट करेंगे। इसके अलावा यदि आप प्रॉफिट देखोगे तो 2020 में सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इंक्रीज होके करेंटली लगभग उन्होंने 15 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ये जो कंपनी वो मैसिवली यहाँ पर स्केल कर रही है एंड काफी नीश बिजनेस मॉडल है, काफी डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है। ये अकेली ऐसी कंपनी है एसएमई बोर्ड पे और मेन बोर्ड पे, ये अकेली ऐसी कंपनी है जो बेसिकली आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर बिजनेस में है। तो काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। तो इसमें यदि आप देखोगे तो उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम ROC कहते हैं वो लगभग 29-30% का है एज रिपोर्टेड। बट यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंटली यदि आप देखो तो ये जो कंपनी है वो लगभग 35 to 37 करोड़ का कैश होल्ड कर रही है उनके बिजनेस में। तो एक्चुअल में आपको ट्रू जो ROE है यानी जो बिजनेस ROE जनरेट कर रहा है, ये यदि आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल जो कैश है वो एक्चुअली आपको रिड्यूस करना है। तो ROCE का जो जनरली फॉर्मूला है दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये कंपनी का यदि आप EBIT देखोगे तो लगभग 16 करोड़ का है, टोटल असेट्स लगभग 57 करोड़ के हैं और जो करंट लायबिलिटीज है वो लगभग 2 करोड़ की है। तो एक्चुअल में ये कैलकुलेशन से उनका जो ROE है वो लगभग 29% के आसपास आता है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ये कंपनी है उसमें लगभग 37 करोड़ का कैश है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग मशीन है बेसिकली। और ऐसे ही जो कंपनीज है उनको आपको अर्ली आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज जहां पर कैश एक्चुअली या कैश फ्लो जनरेट हो रहा है दैट बिजनेस इज एक्चुअली वेल मैनेज, और यहां पर सिर्फ जो एक्चुअल में अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो शो नहीं की जा रही। तो ROC के कैलकुलेशन में ये जो डिनोमिनेटर होता है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसमें से यदि आप 35 या 37 करोड़ का कैश निकाल दोगे तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर बचेगा वो सिर्फ 20 करोड़ का बचेगा। तो यदि आप कैलकुलेशन करोगे 16 करोड़ अपॉन 20 करोड़, तो एक्चुअल में ROC यदि आप देखो तो वो 80% का है। तो डेफिनेटली 80% मे नॉट बी सस्टेनेबल, पर मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है वो एटलीस्ट 40-50% का ROC यहाँ पर जनरेट कर रही है। 80% का ROC गोइंग फॉरवर्ड मे नॉट बी सस्टेनेबल, बिकॉज आगे जाके जैसे वो कैश डिप्लॉय करेंगे उसके बाद में उनका जो टोटल है खर्चे जो है या एक्सपेंसेस जो है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इन एनी बेस केस लगभग 35 to 40-50% का ROC जो है वो कंपनी डेफिनेटली जनरेट कर सकती है, बिकॉज ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर उन्होंने उनका एक जो नीश है वो क्रिएट किया है। यदि आप ये कंपनी देखोगे जो एसएमई कंपनी एक नीश कंपनी है, वो गिग इकोनॉमी रिलेटेड उनके कुछ प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज वो ऑफर करती है। तो पहले समझ लेते हैं कि गिग इकोनॉमी क्या है। गिग इकोनॉमी का एक सिंपल वर्ड में यदि आपको समझना है तो ये ऐसी इकोनॉमी या इसमें ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो टेम्पररी बेसिस पे होती है। आप जो फिक्स जो सैलरी स्टाफ है इसको बेसिकली हायर नहीं कर रहे हो, यू आर हायरिंग फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है देन आपका और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें हम काफी अलग अलग एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि आपने ऊबर को यूज किया तो आप ये केस में ऊबर जो कार है उसको ओन नहीं कर रहे हो, उसके ड्राइवर आप देखो तो वो आपके पेरोल्स पे नहीं है, यानी आपको उसको मंथली सैलरी नहीं देनी है। आप ऊबर में बैठ के लोकेशन A से लोकेशन B पे आ गए और उसके रिलेटेड जो भी चार्जेस थे वो आपने पे कर दिए, दैट्स इट। आपको कोई भी जो कार है वो ओन नहीं करनी है या ड्राइवर को सैलरी नहीं देनी है। तो दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ नथिंग बट द गिग इकोनॉमी। इसके अलावा और एक रिलेवेंट एग्जांपल या सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर सपोज आपको कोई एक वेबसाइट डेवलप करनी है, तो ये वेबसाइट जो है वो आप दो तरीके से डेवलप कर सकते हो। आप करंटली कंप्लीट आपकी जो टीम है वो हायर कर सकते हो, उनको आप पेरोल पे रख सकते हो, यानी मंथली जो भी सैलरी है वो आपको उनको देनी है, उसके रिलेटेड कुछ बोनस रहेगा, या बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या मे बी मोर देन दैट फॉर 48 मंथ्स। इसके कंपैरिजन में आपके पास और एक दूसरा ऑप्शन है। आप क्या करो, आप कोई एक एजेंसी को यहाँ पर हायर कर सकते हो या कोई इंडिपेंडेंट जो कोडर है या डेवलपर है उसके साथ आप बात कर सकते हो और कुछ टर्म्स जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 1 महीने में वेबसाइट रेडी चाहिए या 2 महीने में वेबसाइट रेडी चाहिए, एंड आई विल बी पेइंग यू दिस मच अमाउंट वंस द वेबसाइट गेट्स लाइव, या कुछ माइलस्टोन्स में आप यहाँ पर पे करोगे। वंस द वेबसाइट इज डेवलप एंड टेस्टेड, उसके बाद में आपका और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। दिस इज नथिंग बट द
एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने किसी को हायर किया है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो क्लाइंट है उसको भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो पर्टिकुलर स्टाफ जो है या जो डेवलपर है, आपको उसको 12 मंथ्स तक पे नहीं करना है सपोज, एंड द पेमेंट विल बी ओनली बेस्ड ऑन द माइलस्टोन। यदि माइलस्टोन कंप्लीट होता है तो ही आपको उसको पे करना है। तो यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एक नीश एसएमई की कंपनी है जिसका नाम है इन्फोलियन। ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, दे आर नॉट इनटू लो एंड की जो सर्विसेज है, जैसे वेबसाइट के लिए कोई डेवलपर ढूंढना है या कोई लेबर रिलेटेड काम होता है, तो ये सारे काम नहीं करती है। दे आर इनटू काफ़ी नीश जो पर्टिकुलर सर्विस है, यानी उनके पास एक रिसर्च का नेटवर्क है, या आप सिंपल टर्म्स में मे बी इसको ह्यूमन क्लाउड कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली दे हैव द कनेक्ट्स विद द जो एक्स सीईओज है या एक्स सीएफओज है, या उनके पास ऐसे लोगों का डेटाबेस है जो हायर मैनेजर रोल्स पे थे। तो इन्फोलियन यदि आप देखोगे तो वो एक प्लेटफॉर्म है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इट इज सॉल्विंग सर्टन प्रॉब्लम्स या सर्टन इश्यूज। तो इसमें क्या है कि जो क्लाइंट है ही इज लुकिंग फॉर अ एक्सपर्ट, बट द क्लाइंट इज नॉट लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर एक्सपर्ट टू हायर ऑन हिज पेरोल, बिकॉज उसका जो रिक्वायरमेंट है वो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है, या कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट रिलेटेड है, या पर्टिकुलर कुछ गोल अचीवमेंट रिलेटेड है। तो एक बार वो गोल या माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है, देन दैट पर्टिकुलर क्लाइंट डजंट नीड दिस एक्सपर्ट। सो इसीलिए दिस क्लाइंट इज नॉट लुकिंग टू हायर द पर्टिकुलर एक्सपर्ट on his payroll for long term. Instead of that, this client is looking to hire this particular expert on an hourly basis or for a at the max for few days basis. So Infoleon actually acts as a platform between the client and the expert. तो यदि आप Infoleon के पास currently देखोगे तो they have almost 1,20,000 experts टोटली इंडिया में उनके ऑपरेशन है, एंड रिसेंटली दे स्टार्टेड द ऑपरेशन इन यूएस ऑल्सो। यूएस का जो एक्चुअल में मार्केट साइज है इट माइट बी 100 टाइम्स बिगर कंपेयर टू इंडिया। यूएस के रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी साइज है हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है बिटवीन गिग इकोनॉमी एंड नॉर्मल थिंग, एंड देन उसके बाद में कितना अपॉर्चुनिटी साइज है इसके बारे में हम कुछ नंबर्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप बेसिकली टेबल देख सकते हो बिटवीन टेम्पररी वर्सेस परमानेंट एम्प्लॉइज। तो टेम्पररी एम्प्लॉयज में यदि आप देखोगे तो जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म का रहता है, परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्ग टर्म रहता है। जॉब जो सिक्योरिटी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, दे डोंट हैव टू बी टुगेदर वंस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज ओवर। इसके कंपैरिजन में जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनके पास एक फिक्स्ड जॉब सिक्योरिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी यदि आप देखोगे तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फॉर द टेम्पररी एम्प्लॉयज, which is not in the case with the permanent employees. And benefits में जनरली परमानेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ पर्क्स मिलते हैं which is generally not the case with the temporary employees. And compensation यदि आप देखो तो हायर जनरली जो आवरली रेट होता है वो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को मिलता है, या ये जो गिग इकोनॉमी बेस्ड है या जो एक्सपर्ट सर्विसेज है उनको हायर काफ़ी ज़्यादा जो आवरली रेट है वो मिल सकता है। कंपेयर टू दैट जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उनको बेसिकली एक फिक्स सैलरी मिलती है, या उसके ऊपर कुछ यदि आप देखोगे तो मे बी पर्क्स मिल सकते हैं। सो दिस वाज अ जनरल कंपैरिजन बिटवीन द टेम्पररी वर्कफोर्स एंड द फिक्स वर्कफोर्स। यदि आप यहाँ पर देखोगे देन वी हैव कंपेयर्ड बिटवीन द इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया में यदि आप देखो तो करंटली लगभग 15 मिलियन यहाँ पे गिग वर्कर्स है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट 90 मिलियन बाय 2030, एंड जो यूएसए है वहाँ पे लगभग 57 मिलियन करंटली है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट 86 मिलियन बाय 2027। तो इंडिया में आप देखो तो काफ़ी यहाँ पर ह्यूज जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में आ सकता है। इसके कुछ रीजंस भी है, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज जो जेंजीज है या जो मिलेनियल्स है, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर मोर फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ वर्क, मोर वर्क फ्रॉम होम टाइप ऑफ वर्क। और यहाँ पर क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फोलियन इज अ प्लेटफॉर्म, सो दे ऑल्सो डोंट हैव टू एक्चुअली फिजिकली मीट द क्लाइंट और दे हैव टू विजिट द क्लाइंट साइट। तो आप देखो तो ये कम्प्लीटली एक डिजिटल या ऑनलाइन बेस्ड यहाँ पर मॉडल है, जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म कंपनी है, उसका जोग्राफिकल लोकेशन भी मैटर नहीं करता, एज वेल एज जो एक्सपर्ट है उसका जोग्राफिकल लोकेशन भी मैटर नहीं करता, अनटिल अनलेस एकदम काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर आस्क है, या वो पर्टिकुलर केस में ऑन साइट जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हो सकता है जैसे कि पर्टिकुलर कोई एक केमिकल कंपनी है एंड जो उनका क्लाइंट है दे आर लुकिंग फॉर द वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस इक्विपमेंट है या जो प्रोसेस केमिस्ट्री है उसका कुछ सॉल्यूशन, तो वो केस में डेफिनेटली जो एक्सपर्ट है उसको क्लाइंट के साइट पे जाना पड़ेगा, एंड देन दे विल बी चार्जिंग ऑन द आवरली बेसिस। तो ऐसे कुछ कंडीशंस में डेफिनेटली सेक्टर टू सेक्टर ही डिपेंड करता है,
बट इन्फोलियन का जनरली आप मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज देखोगे तो वो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज से आता है। तो जनरली इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नथिंग बट द स्कटल बट। एंड स्कटल बट के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि बिकॉज वी प्रैक्टिस द स्कटल बट लाइव ऑन द डे टू डे बेसिस। हम जो माइक्रो कैप कंपनीज या जो स्मॉल कैप कंपनीज या एसएमई कंपनीज के बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी कम होती है। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, वी हैव टू गो एंड मीट द मैनेजमेंट, वी हैव टू गो एंड मीट एक्चुअली ऑन ग्राउंड देयर एम्प्लॉयज़ हो गए या उनके कॉम्पिटिटर्स हो गए, उनके सप्लायर्स हो गए, उनके डीलर्स हो गए, सो दैट वी गेट मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्चुअली क्या चल रहा है। बिकॉज फाइनेंशियल for the SME और small cap company, micro cap company can be very different compared to actual में on ground क्या चल रहा है, which we really have to understand, then only we can take a investment। यहाँ पर जो approach है या एक एडवाइस कर सकते हैं। एंड वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हमारी टाइनी टाइटन्स की जो स्पेसिफिक सर्विस है, बेसिकली यहाँ पर वी डू अ लॉट ऑफ स्कटल बट, बिकॉज ये कंप्लीट जो सर्विस है दैट इज बेस्ड ऑन द एसएमई स्टॉक्स। एंड करंटली जो मार्केट में फॉल हुआ है, डेफिनेटली एसएमई स्टॉक्स हैव आल्सो फॉलन, बट वी सी टू दैट कि जनरली एसएमई ये जो स्टॉक्स हमने पिक किए हैं उसमें कुछ नीश है एंड वैल्यूएशंस डिसेंट है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4-5 साल का यदि आपका होराइजन होगा तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। आप डेफिनेटली टाइनी टाइटन्स की जो सर्विस है उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इमर्जिंग टाइटन्स की भी एक सर्विस है जहां पर हमारा जो फोकस दैट इज मेजरली ऑन द स्मॉल एंड मिड कैप्स, जो बेसिकली मेन बोर्ड पे लिस्टेड कंपनीज है। तो यहाँ पे लगभग हमने करंटली 28 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है। आपको ये सारे पोर्टफोलियो में अलोकेशन, एंट्री, एग्जिट्स, एवरीथिंग यू विल गेट। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द डिटेल रिपोर्ट्स ऑल्सो फॉर द ईच कंपनी। उसके अलावा जो स्टॉक अपडेट्स है वो भी आपको पीरियोडिक स्टॉक अपडेट्स मिलेंगे। सो यू विल गेट एंड टू एंड अबाउट कि आपको आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे हैंडल करना है। आपने यदि इमर्जिंग टाइटन्स या टाइनी टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर आप मेरे वेबसाइट पे जाके ये जो सारे डिटेल्स है वो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सो मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल लेके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये जो है उनकी नीड क्यों है, ये जो काम है वो डायरेक्ट क्लाइंट क्यों नहीं कर रहा। या आप ये भी सोचोगे कि ये जो काम है वो चैट जीपीटी में आप क्वेश्चन पूछोगे और चैट जीपीटी आपको आंसर कर देगा। बट चैट जीपीटी बेसिकली आंसर जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, यानी वो अलग अलग 10, 15, 20, 50 वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से कुछ कंटेंट उठा के आपको बेसिकली दिखाएगा कि दिस इज द आंसर फॉर योर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। सपोज इन्फोलियन के पास एक क्लाइंट है ENY। तो ENY का एक पर्टिकुलर क्वेरी ये है कि दे आर लुकिंग फॉर एक पर्टिकुलर कंपनी का, सपोज दे आर लुकिंग फॉर एक CEO जिसके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस या जो एक्चुअल में फील्ड या ऑन वर्क जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो CEO को, दैट कैन नॉट बी रिप्लीकेटेड बाय एनी चैट जीपीटी और जेमिनी और ग्रॉक और एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल। इसीलिए क्या है कि इन्फोलियन का जो रोल है एज अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्फोलियन बेसिकली ये केस में क्या करेगा, जैसे ही क्वेरी उनको आएगा ENY से, दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर देयर डेटाबेस एंड एग्जैक्टली दे विल बी गिविंग द पिन पॉइंटेड सोल्यूशन कि ये पर्टिकुलर CEO है एंड इनको इतना एक्सपीरियंस है, दैट विल बी अ परफेक्ट मैच फॉर द ENY का जो भी क्वेरी होगा। और इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये बिजनेस में, टू फुलफिल द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट बाय 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड जो इन्फोलियन दे रहा है दे आर एक्चुअली सम डिफरेंट एक्सपर्ट्स ओनली, तो ये बिजनेस तभी स्केल नहीं होगा। इसीलिए मैनेजमेंट ये कहती है कि ये जो बिजनेस है वो शुरू तो कोई भी कर सकता है, बट एक्चुअली स्केलिंग अप में प्रॉब्लम आती है। बिकॉज चैलेंज क्या है कि एग्जैक्ट क्वेरी के लिए इन्फोलियन को एग्जैक्ट जो एक्सपर्ट है वो आइडेंटिफाई करके इन अ वेरी लीस्ट टाइम उनको प्रोवाइड करना है। इसमें क्लाइंट का आप देखोगे तो दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट, दे आर रेडी टू पे $500, $1000, $1500 पर आवर टू इन्फोलियन, बट दे वांट द एग्जैक्ट या 100% एक्यूरेसी। तो यहाँ पर यदि आप इन्फोलियन का बिजनेस मॉडल देखोगे तो दे जनरली चार्ज से $1000 टू अ क्लाइंट एंड जो एक्सपर्ट है उनको लगभग वो $500 देते पर आवर के लिए। और यदि आप इन्फोलियन के ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो लगभग वो 45 to 50% के है। ग्रॉस मार्जिन के बाद में यदि आप देखोगे तो मेजरली उनके जो एक्सपेंसेस है, यानी जो एक्सपर्ट है उसको पेमेंट करने के बाद जो एक्सपेंसेस है वो इन्फोलियन की खुद की टीम है। लास्ट ईयर में लगभग उनके 17 करोड़ के एक्सपेंस थे पर्टिकुलर उनकी जो टीम है उनको मेंटेन करने के लिए। और बाकी ज़्यादा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग खर्चे नहीं है, अदर एक्सपेंसेस में कुछ 3-4 करोड़ के खर्चे आते हैं। और यहाँ पे ये केस में क्या है कि जो एबिटा रहेगा लगभग 17-18% का जो एबिटा है कंपनी पोस्ट करती है। तो जनरली एबिटा और PBT सेम ही रहेगा, बिकॉज ये केस में कोई भी आप देखो तो डिप्रिसिएशन नहीं है, बिकॉज कोई फिक्स असेट्स नहीं है बड़े बड़े। और इसके अलावा ये जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है।
तो एबिटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट पीबीटी एंड और पीबीटी के बाद में 25% टैक्स पे करने के बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो नेट प्रॉफिट है वो बेसिकली आता है। तो इन्फोलियन के केस में जनरली कंपनी को दो टाइप की क्वेरी आती है। सपोज EY ने क्वेरी रेज की तो जनरली 80 to 85% ऑफ द टाइम उनको जो राइट मैच है वो मिल जाता है। बट 20 to 25% केसेस में क्या है कि जो क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। तो ये केसेस में क्या होता है कि मे बी इन्फोलियन के पास में राइट पर्सन अवेलेबल ना हो, सो दे एक्चुअली लुक फॉर दैट पर्सन एंड देन ये जो क्वेरी है उसको मैच किया जाता है। तो जनरली ऐसा मॉडल चलता है। यदि आपको इन्फोलियन का बिजनेस डीप में अंडरस्टैंड करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कॉल्ड एज नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट ये कंसेप्ट को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो आप अमेजोन पे सपोज जाते हो, तो फर्स्टली आप अमेजोन पे क्यों जाते हो? सपोज आपको वाटर बॉटल लेनी है या कोई फ़ोन लेना है या कोई लैपटॉप लेना है या कोई एक गैजेट लेना है या बुक लेनी है, तो आप अमेजोन पे इसीलिए जाते हो कि आपको पता है कि मैं जो भी क्वेरी डालूंगा, जो भी स्पेसिफिक मुझे प्रोडक्ट चाहिए या उसका जो भी कैटेगरी रहेगा या मॉडल रहेगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अमेजोन पे मिल जाता है। इसीलिए यूज़र जो है दे आर प्रीफरिंग द अमेजोन। एट द सेम टाइम जो सेलर है, वाई दे आर कंसिडरिंग द अमेजोन? बिकॉज दे नो कि जो भी वो यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है एंड जो यूज़र है दे आर एक्चुअली परचेसिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो एट द सेम टाइम आप देखो क्या हो रहा है कि अमेजोन पे यूजर्स इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर सेलर है, अमेजोन पे सेलर इसीलिए आ रहा है बिकॉज वहाँ पर बायर है। एग्जैक्टली आप सेम चीज़ देखोगे तो इन्फोलियन में भी यही हो रही है। इन्फोलियन के केस में क्या हो रहा है कि जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इसीलिए आ रहा है बिकॉज उसको पता है कि आई विल गेट द राइट बिजनेस फ्रॉम द इन्फोलियन। अदरवाइज तो इन्फोलियन के प्लेटफॉर्म पे आके एक्सपर्ट को कोई मतलब नहीं है। तो एक्सपर्ट इसीलिए आ रहा है बिकॉज वहाँ पर उसको पता है कि ही विल गेट द राइट वर्क। एंड एट द सेम टाइम क्लाइंट इन्फोलियन के प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आ रहा है बिकॉज दे नो दैट कि इन्फोलियन विल गिव देम द पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी वाला जो एक्सपर्ट है दैट मैच दे कैन डू। इसीलिए एक्चुअली ये आप देखो तो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो रहा है एंड इसीलिए कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है वो वर्क हो रहा है इन्फोलियन का। आज आप देखो तो इन्फोलियन के पास लगभग 1,20,000 एक्सपर्ट्स है एंड लगभग 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स है। यदि आप कंपेयर करोगे जो सबसे बड़ी कंपनी है यूएस में है GLG करके, सो दे हैव ऑलमोस्ट 10 लाख एक्सपर्ट्स और उनके रेवेन्यूज यदि आप देखोगे तो लगभग 80 to 100 टाइम्स ज़्यादा है। लगभग 5,700 करोड़ के रेवेन्यूज है। इन्फोलियन की यदि आप देखो तो 77 करोड़ के जो रेवेन्यूज है उन्होंने FY25 में पोस्ट किए थे। FY26 में लगभग 100 करोड़ के आसपास वो रीच करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो जो एक्सपर्ट्स है वो तो 10 टाइम्स है, बट जो रेवेन्यूज है वो लगभग 80 to 100 टाइम्स है। तो इसका रीज़न क्या है कि एक्चुअल में उनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं GLG के पास कंपेयर टू इन्फोलियन बिकॉज दे नो दैट कि एवरी टाइप ऑफ एक्सपर्ट इज अवेलेबल विद देम। सेम चीज़ इन्फोलियन के साथ भी हो सकती है व्हेन दे विल स्टार्ट रैम्पिंग अप द एक्सपर्ट्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एक्सपर्ट ऑनबोर्ड करेंगे वो एक्सपर्ट ऑनबोर्ड करने के बाद उनको काम भी मिलना चाहिए, तभी वो जो एक्सपर्ट है वो एक्चुअली इंटरेस्टेड रहेगा इन्फोलियन में। सिर्फ ऑनबोर्ड करके रखा है और 6-8 महीने तक या 10 महीने तक काम ही नहीं है, देन दैट एक्सपर्ट विल बी ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क विद इन्फोलियन। तो काफ़ी क्रिटिकल बिजनेस है ये। आप ऊपर से देखोगे तो काफ़ी सिंपल लग जाएगा, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल बिजनेस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कंप्लीट बिजनेस मॉडल ऑफ इन्फोलियन। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट रीज़न है वेयर इन्फोलियन के 10 टाइम्स लगभग जो एक्सपर्ट्स है वो GLG पे है, बट जो रेवेन्यूज है वो लगभग 80 to 100 टाइम्स है। बिकॉज GLG जो है वो US मार्केट में काम कर रहा है, बिकॉज US मार्केट ही 100 टाइम्स है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। एंड जो इन्फोलियन है वो इंडियन मार्केट में काम कर रहा है जहां पर क्लाइंट भी इंडियन है और जनरली जो एक्सपर्ट है वो भी इंडियन है। इन केस ऑफ GLG क्लाइंट और जो एक्सपर्ट है वो दोनों ही आप देखोगे तो वो US बेस्ड है। और वहाँ पे यदि आप देखो तो जो रेवेन्यू है पर आवर के लिए वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू जो इंडिया में रेवेन्यू चार्ज हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसीलिए यदि आप देखो तो इंडिया में बिजनेस शुरू करने के बाद अभी आप देखो तो इन्फोलियन का जो फोकस है इंक्रीमेंटली, दे आर इंक्रीमेंटली एमिंग द US रेवेन्यू, और इसीलिए उन्होंने लगभग 40 to 50 लोगों का एक टीम भी यहाँ पर बनाया है। और सपोज इन्फोलियन की जो टीम है वो US का मार्केट क्रैक करती है तो आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी साइज होगा आगे जाके इन्फोलियन के लिए वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इन्फोलियन या GLG के बिजनेस मॉडल के रिलेटेड, ये जो बिजनेस है वो काफ़ी स्टिकी बिजनेस होता है। बिकॉज एक बार आप क्लाइंट के लिए राइट जो एक्सपर्ट है वो आइडेंटिफाई करते हो, वो राइट एक्सपर्ट उसको आप देखोगे तो राइट यहाँ पर सजेशन देता है, उसके बाद में क्या होता है कि क्लाइंट का रिपीटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यदि आप देखो तो इन्फोलियन बेसिकली उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको 3 तरीके से चार्ज करते हैं। एक वीकली बेसिस पे पेमेंट लेते हैं, कुछ केसेस में मंथली बेसिस पे होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। एंड और जो थर्ड मॉडल है दैट इज बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल।
यदि आप कंपेयर करोगे पर आवर का चार्ज फॉर द क्लाइंट इन केस ऑफ इन्फोलियन एंड जीएलजी, तो इन्फोलियन के कंपैरिजन में जीएलजी के जो चार्जेस है वो मोर देन डबल है, लगभग $1200 के आसपास चार्ज करते हैं वो पर आवर के लिए क्लाइंट के लिए, एंड इन्फोलियन लगभग $500 के आसपास यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है बिकॉज यहाँ पर आप यदि कंपेयर करोगे ग्रॉस मार्जिन बिटवीन ऑल द प्लेयर्स एंड इन्फोलियन, आपको इन्फोलियन के जो मार्जिन है वो सबसे कम दिखेंगे बिकॉज इन्फोलियन इज करंटली एंटरिंग इनटू अ मार्केट और उनको बेसिकली क्लाइंट्स को गैदर करना है, तो इसलिए वो कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। बट वंस द क्लाइंट इज ऑनबोर्डेड, वंस दे गेट अ गुड एक्सपीरियंस, देन एक्चुअली जो स्टिकीनेस रहेगा इन्फोलियन के साथ वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। तो इसीलिए इनिशियली ये आप देखो तो जो मार्जिन है वो थोड़े आपको कम दिखाई देंगे, but it is actually a calculated risk the company is taking to actually get the clients onboarded on their platform। और यदि आप कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे तो लगभग 30 to 40% का यहाँ पर गाइडेंस दिया है ग्रोथ करने के लिए नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। अभी हम देख लेते हैं कि उनके जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स है उसमें कैसे ग्रोथ हुई है लास्ट 3-4 सालों में, एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ कॉल्स उन्होंने किए हैं उनके एक्सपर्ट्स ने उसमें कैसे ग्रोथ हुई है। तो यदि आप देखो तो टोटल जो एक्सपर्ट्स है 2023 में वो लगभग 62,194 थे, जो इंक्रीज होकर FY25 में लगभग 1,04,094 हो गए, एंड H1 ऑफ FY26 में लगभग 1,20,224 एक्सपर्ट्स उनके पास है। इसके कंपैरिजन में टोटल कॉल्स यदि आप देखोगे वो एक्सपर्ट्स ने कितने किए, FY 2020 में 3695 कॉल हुए, FY25 में 16,695 कॉल्स हुए, एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में लगभग 10,917 कॉल्स हुए, यानी टोटल ईयर में लगभग 20 to 21,000 जो कॉल्स है वो पर्टिकुलर ये एक्सपर्ट से होंगे। तो ये कंप्लीट बिजनेस मॉडल था इन्फोलियन का। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग नीश एंड डिफरेंशिएटेड जो बिजनेसेस है वो हम हमारी जो टाइनी टाइटन्स की सर्विस है इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग जो स्टॉक्स है उसको आइडेंटिफाई किया है। करंटली हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 12 स्टॉक्स है एंड विल बी एडिंग 7 to 8 मोर स्टॉक्स। तो हमारे यहाँ पर नया जो बिजनेस है वो पोर्टफोलियो में ऐड करने का एक बेसिकली क्राइटेरिया यही होता है कि ये जो बिजनेस है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा ट्रैक नहीं हो, एक डिफरेंशिएटेड बिजनेस हो, एंड अर्ली स्टेज में हम ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने का। और मुझे लगता है कि करंटली जो मार्केट में क्रैश हुआ है इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन टू SMEs विद द फोकस एंड होराइजन ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सेकंड सर्विस है विच इज़ द इमर्जिंग टाइटन सर्विस, वो एक मेन बोर्ड के स्टॉक्स का सर्विस है, एक मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस है जहाँ पे आपको एंट्री, एग्जिट्स, अलोकेशन एवरीथिंग विल गेट। करंटली ये पोर्टफोलियो में हमारे 28 स्टॉक्स है। लगभग आप देखो तो जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स का इक्वल प्रोपोर्शन है, 50-50 स्टॉक्स है। और ये इनिशियल रिपोर्ट मिलने के बाद आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कंटिन्यूस अपडेट्स मिलेंगे, क्या क्या नई चीज़ें चल रही है, सारे स्टॉक्स के बारे में आपको अपडेट्स मिलेंगे। एंड हर एक क्वार्टर में आई एक्चुअली पोस्ट अ डिटेल वीडियो ऑन द मॉडल पोर्टफोलियो की क्या करंटली मेरा व्यू है मॉडल पोर्टफोलियो में। तो ये सारे वीडियोस जो है वो भी आपको इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स ये दोनों सर्विसेज में मिलेंगे। तो यदि आपने अब तक इमर्जिंग टाइटन्स और टाइनी टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये जो डिटेल वीडियो था इन्फोलियन का वो आपको कैसे लगा जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस जो है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को चैनल पर डालता हूँ। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक आप मेरे जो बाकी वीडियोस है वो जरूर देखते रहिए।